dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 1.4. Solve the following equation. Equation में बस है 2x plus 5 is equal to square root 7x plus 16. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ हम लोग स्केयर ले लेंगे. इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया. यहाँ पे स्केयर के साथ स्केयर रूट तो कैंसिल हो गया है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है. a प्लस बी होल के स्केयर किसकी बोल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab. ठीक है, a इसमें क्या था 2x प्लस 5 का स्केयर प्लस 2x और 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 एज लिख दिया. ठीक है, अब 2 का स्केयर होगा 4x का स्केयर प्लस 5 का स्केयर क्या है 25. 2 टाइम 4 5 टाइम 20x माइनस ये इक्वल की तरफ आ जाएंगे माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. 4x का स्केयर 20x और माइनस 7x क्या हो जाएंगे 13x प्लस 25 माइनस 16 9 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0. आप दो कोई ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मैं प्लस करूँगी तो 13 आएगा और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 4 टाइम क्या होता है 36. ठीक है, तो जिनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 36 आएगा. मैंने 4 और 9 ही ले लिए हैं, उनको मैं प्लस करूँगी 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगी 36 आ जाएगा. ठीक है, अब फर्स्ट टू में से क्या चीज़ कमन आ रही है 4x कमन आ रहा है. 4x कमन ले लिया, अंदर x प्लस 1 रह गया. लास्ट टू में से 9 कमन आ रहा था, 9 कमन लिया, अंदर x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0. एक दफ़ा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पे 4x 9 पॉजिटिव उधर गया तो नेगेटिव हो गया माइनस का 9. x की वैल्यू फाइंड करनी है 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस 9/4. तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया माइनस 9/4 और माइनस 1. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें आप लोग. पार्ट 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1. क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे कि दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे. स्केयर लिया तो इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल का स्केयर. अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्केयर. वो किसके इक्वल होता है a का स्केयर 3x का स्केयर माइनस 2ab. माइनस 2 a इसमें क्या था 3x, b इसमें क्या है 1 प्लस 1 का स्केयर. ठीक हो गया, x प्लस 3 लिखा, यहाँ पे 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9x का स्केयर माइनस 2 3 टाइम 6x प्लस 1. ठीक है, अब देखिए 9x का स्केयर माइनस 6x प्लस 1 इधर लिखे, ये इक्वल के हम इस तरफ ले आए हैं. ठीक है, तो माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो 0 रह गया. ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वल की इस तरफ आ गई थी. ठीक हो गया, अब 9x स्केयर अब माइनस 6 माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 7x. ये आप देख ले माइनस 7x और हमारे पास माइनस 3 और प्लस 1 क्या हो गए थे माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब दो कोई ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मैं माइनस या प्लस करूँगी तो 7 आ जाएगा और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 2 टाइम क्या होता है 18. जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो बस 18 आ जाए. 9x का स्केयर अब मैंने माइनस 9 और प्लस 2x लिए, इनको जब मैंने प्लस किया तो क्या आंसर आ रहा है माइनस 7x और मल्टीप्लाई 9 2 कर रही हूँ तो क्या आंसर आ रहा है 18. ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है 9x, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 1. अब एक दफ़ा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 2 जो है वो पॉजिटिव है, इक्वल के साथ हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. 9x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साथ हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2/9. यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, 1 इक्वल के उस तरफ क्या है तो पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 1. तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया माइनस 2/9 और 1. ठीक है, अब ये एक और पार्ट देख लें इसका. 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3. ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, अब माइनस 3 को मैं इक्वल किस तरफ ले आऊँगी, क्योंकि एक तरफ स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी इक्वल की और एक तरफ सिंपल वैल्यू होगी. ठीक है, इसलिए मैं इसको इक्वल किस तरफ लिखे आई हूँ माइनस 3 को तो प्लस 3 हो गया. 4x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14. अब मैं स्क्वायर दोनों तरफ ले लूँगी तो यहाँ पे 4x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 13x प्लस 14 का स्क्वायर. ये तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा. तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 13x प्लस 14. 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 4 टाइम 2 टाइम क्या होता है 8 8 3 टाइम 24x और ये इक्वल किस तरफ आ गया माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. 16x का स्क्वायर 24 में से 13 माइनस करो क्या आंसर आया 11x. 9 में से माइनस 14 किए तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. दो कोई ऐसे नंबर अब लेने हैं हमने जिनको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास 11 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 16 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 90. ठीक है, 90 आ जाएगा. तो मैंने 16x का स्क्वायर
अब 11x की जगह क्या 2 नंबर लिखेंगे 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 16x, अंदर क्या रह गया x प्लस 1 और माइनस 5 यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16x इज इक्वल टू 5, ठीक है, माइनस 5 इक्वल के साथ गया तो पॉजिटिव 5 हो गया। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो इक्वल के साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 बाई 16 और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस था ना 1 था, इक्वल के साथ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 5 बाई 16 और माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे इसके 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।